हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कैचअप अच्छा रहे, समझ में अच्छे से आए। तो जैसे कि अगर हम रेड कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिला देते हैं तो हमको एक नया कलर मिल जाता है, पिंक कलर। ओके, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो कलर को मिला दिया है। तो ये यहाँ पर दो कलर मिलने से यहाँ पर एक तीसरा कलर यानी कि एक नया कलर तैयार होता है, पिंक कलर। ओके, तो ठीक इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है और वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद इंटायरली उसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज करते हैं। इसके बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो डिफिनीशन में कह रहा है कि a chemical reactions is a change in which one or more substance or reactant react to form new substance with entirely different properties. Okay, a chemical reaction is a change in which जो केमिकल एक ऐसा चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें वन आर मोर सब्सटेंस, ओके, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर सब्सटेंस को ही रिएक्टेंट भी बोलते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद टू फॉर्म बना लेते हैं एक न्यू सब्सटेंस। ओके, विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा यानी दो या जितने भी हो, तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला करके और एक यानी रिएक्ट कराया जाता है। फिर वो रिएक्ट हो करके एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनकी अलग अपनी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है कि केवल दो चीज़ों को यानी कि दो सब्सटेंस को मिलाया जाता है और एक तीसरा बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज रहती है, बस इतना ही है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल्स है। एग्जांपल में ये आप देख सकते हैं, लिखा है Na मतलब सोडियम और H2O मतलब वाटर। ओके, तो सोडियम और वाटर ये दोनों एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, और ये एक मेटल है जो सॉलिड में है, ये वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है अपने। ओके, तो यहाँ पर सोडियम और वाटर को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। इस रिएक्शन कराने के बाद हमें यहाँ पर एक नया सब्सटेंस मिल जाता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये अपने इक्वस स्टेट में है। इक्वस स्टेट का मतलब होता है जलीय की, मतलब एकदम वाटर की तरह। ओके, तो ये अपने इक्वस स्टेट में है और इसी में तो यहाँ पर हमको ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व मतलब कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विकसित हो रही है, या कहिए कि निकल रही है, बन करके और निकल रही है। ओके, तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। ओके, और इसमें एक चीज़ बता दें कि जो सब्सटेंस होता है इसी सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट क्या होता है, मतलब जो हमारे पास दो आपने ये देखा होगा कि जिसे जो अभी तक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें 118 एलिमेंट की डिस्कवर हो गया है। तो 118 एलिमेंट, इसी के अंदर से ही वो एलिमेंट लिए जाते हैं। एलिमेंट कहिए, इसमें जो स्पीशीज आने वाले हैं वो एलिमेंट कह सकते हैं आप, या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, आटम कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर ले करके और उन्हीं के बीच रिएक्शन कराया जाता है। ओके, तो रिएक्शन जिस एलिमेंट का यहाँ पर रिएक्शन कराया जाएगा
जो एलिमेंट रिएक्शन के लिए तैयार होंगे, कराया जाएगा, उन्हीं को बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर सोडियम और वाटर, यानी कि सोडियम और वाटर जो है ये यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। ओके, क्योंकि इन्हीं दो एलिमेंट हैं जो कि इनको रिएक्ट होना है। ओके, इनको रिएक्ट होना है तो ये हो गए रिएक्टेंट। ओके, और फिर ये रिएक्ट होने के बाद जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो हमें प्राप्त होता है, जो एक नया सॉल्यूशन, एक नया सब्सटेंस हमें बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें यही था, आई होप समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या रहती है, वो कैसे होता है, कैसे दिखता है, या फिर ये कहिए कि उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो उसके लिए चेंज इन स्टेट, मतलब कोई भी रिएक्शन हो तो उसका जो स्टेट होता है वो स्टेट भी चेंज हो जाता है। ओके, कैसे स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे अभी यहाँ आपने देखा कि जो सोडियम था, ये सोडियम एक मेटल था जो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, और ये वाटर है जो कि अपने लिक्विड स्टेट में है। तो ये सॉलिड इस लिक्विड के साथ रिएक्ट हो करके और फिर यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने एक्वस स्टेट में है और यहाँ से फिर ये गैस, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड से फिर यहाँ पे एक्वस स्टेट बना और फिर ये गैस इवॉल्व हुई है, तो स्टेट भी चेंज होता है। ओके, इसके बाद आ जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, और चेंज इन कलर में ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट हमने लिया है रिएक्शन के लिए वो एलिमेंट कैसा है। ओके, अलग अलग एलिमेंट का अपना अलग अलग कलर होता है। ओके, ये हो गया। और फिर इसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जब ये सोडियम और वाटर जब आपस में रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन होता है इनका, रिएक्शन होने के बाद जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो अपने एक्वस स्टेट में ये है, और ये यहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस भी इसमें से निकलने के चांसेस होते हैं, तो गैस भी इसमें से निकल रही है। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, तो इवोल्यूशंस ऑफ अ गैस। ओके, और फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ये भी डिपेंड होता है कि हमने एलिमेंट कैसे लिया है या किस एलिमेंट को हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, और फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट, इसको पीपीटी में भी लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक नए सब्सटेंस, मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है। इनसोल्यूबल का मतलब होता है कि किसी भी वाटर के अंदर जो सब्सटेंस उसमें घुल जाता है तो वो बहुत कम मात्रा में घुलता है, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। तो इससे हम ये जान जाते हैं, इससे हमको पता चलता है, तो अगर ये चेंजेस सभी हो रहे हैं तो इन चेंजेस से हमको पता चलता है कि हाँ, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर जो आपने पढ़ा था कि इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये जो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो यही है। ओके, ये अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेता है। ओके, तो इससे हम जान जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि इसमें रिएक्शन हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? केमिकल इक्वेशन के बारे में जानने से पहले यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पर हमें मिल जाता है वाटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, ये है एक रिएक्टेंट, और वाटर यहाँ पे कंपाउंड हो गया। तो ये दो चीज़ों को हमने मिलाया, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया,
तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड वाटर मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, एक तो ये एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल और भी है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ये मीथेन को जो है बर्निंग किया गया, जलाया गया, तो मीथेन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पर ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। इनको रिएक्ट कराने पर हमें मिल जाता है ये प्रोडक्ट एज अ, यहाँ पे मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, तो ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है। ये हमें यहाँ पर जब जब इसको लिखते हैं तो लिखने में जब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, वर्ड को लिखते हैं, ओके, तो वर्ड लिखने में कहीं ना कहीं ये टाइम ले रहा है। तो लोगों ने सोचा कि ये इतना टाइम ले रहा है तो क्यों ना इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें। ओके, तो सिंबल से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाया। मतलब केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसको रिप्रेजेंटेशन किया गया, तो उसको कहा गया केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो हाइड्रोजन था इसको लिख दिया गया H2+O2, तो ये हमको मिल गया वाटर, मतलब H2O। ओके, तो हाइड्रोजन को हमने इसका एक सिंबल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी पूरी स्पेलिंग लिखे तो इसमें टाइम लग गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर H2 लिखा गया, और ऑक्सीजन पहले स्पेलिंग लिखी तो इसमें टाइम लगा, तो ऑक्सीजन से फिर यहाँ पे लिखा गया O2। ओके, फिर वाटर लिखा गया, तो यहाँ भी टाइम लग रहा है, तो वाटर को यहाँ पर H2O लिख दिया गया। तो ये इसके यहाँ पर सिंबल का यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पर सिंबल का यूज हो रहा है, तो ये सिंबल को यूज करना ही कहा गया केमिकल इक्वेशंस। ओके, ये था। और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो जानना ज़रूरी है इसके अलावा, जैसे कि ये होता है वर्ड इक्वेशन। ओके, जब इसको वर्ड में हम लिखते हैं तो ये होता है वर्ड इक्वेशंस। मतलब जैसे यहाँ पे मीथेन प्लस ऑक्सीजन लिखा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखा है, तो ये एक्चुअली स्पेलिंग बाय स्पेलिंग लिखी है, मतलब वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो द इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशंस। ओके, द वर्ड इक्वेशंस कैन बी चेंज इनटू chemical equations by writing symbol and formulas of the substance in place of their name। ओके, तो इन वर्डों को हम इनके जो सिंबल हैं उनको लिख करके फिर उसको हम केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन कहिए या फिर केमिकल इक्वेशंस कहिए। ओके, इसमें हम देखते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल्स ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, लेकिन ऐसा जो रिएक्शंस होता है ये तो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो जो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो उन्हीं को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। ओके, क्योंकि इनके जो मास होते हैं और इनके जो आटम होते हैं वो LHS और RHS दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, इनके आटम और इनके मास सेम नहीं है। उसको सेम करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो है कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तब ये और इनके जो आटम है, नंबर ऑफ आटम, वो सेम करना पड़ेगा, कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तब ये सेम होगा, बैलेंस्ड होगा। तो इसमें ये अनबैलेंस्ड है, तो ऐसे रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड होंगे उसको बोलते हैं केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, सच एज अनबैलेंस्ड chemical equations is called
स्केलेटल इक्वेशंस। ओके, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक के अंदर आने वाली मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर आने वाली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी वो हमने पढ़ लिया है इस वीडियो के अंदर। जैसे कि केमिकल रिएक्शन था और ये रिएक्टेड क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने देख लिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस और ये केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, वर्ड इक्वेशंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने देख लिया है। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मतलब कि किसी भी रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस। ओके।